Good morning, students. Welcome to TSN online class for class 11th, chapter 22, chemical coordination and integration. In this chapter, we discuss about different type of endocrine gland like hypothalamus, pituitary gland, pineal gland, thymus gland, this type testes, ovaries, right? So, in animals, control and coordination is performed by neural system and endocrine system jointly, as the nerve fiber do not inverted all cells of the body. The एंडोक्राइन सिस्टम इज़ रिक्वायर्ड टू कोऑर्डिनेट द फंक्शन. सो बेटा ये जो है नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम जो है पूरी बॉडी में आपको पता है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करता है. इसी टाइप से एंडोक्राइन ग्लैंड का भी रिक्वायरमेंट रहता है बॉडी में, जो कि डिफरेंट टाइप के वर्क को करता है. एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर ductless gland. They release this secretion directly into the blood, which are then transported to specific target organs to migrate a particular मेटाबॉलिक चेंज. सो बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? एंडोक्राइन ग्लैंड होती है डक्टलेस ग्लैंड होती है, मीन्स डक्ट नहीं होती उसमें, और वो अपना जो भी सिक्रेशन करती है डायरेक्ट ब्लड में करती है, और वो जो हार्मोन होता है जो वो सिक्रेट करते हैं वो डायरेक्ट टारगेट टिश्यू या टारगेट ऑर्गन पे अपना वर्क करते हैं. Right? These endocrine glands secrete chemical called hormone. Human endocrine system, the endocrine glands and hormone producing tissue cells are located in different part of body. Gastrointestinal tract, kidney, liver, heart also produce some amount of hormone is control coordinate the function of रेस्पेक्टिव ऑर्गन. सो बेटा इसी टाइप से ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये बॉडी में डिफरेंट लोकेशन पे प्रेजेंट है. इसी टाइप से हार्ट, लिवर और किडनी भी स्मॉल अमाउंट में ये हार्मोन सिक्रेट करते हैं जो कि कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का वर्क करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट हाइपोथैलेमस. आपको पता है फॉरब्रेन का पार्ट था, राइट? फॉरब्रेन का पार्ट था हाइपोथैलेमस, हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था. Hypothalamus contains several groups of neurosecretory cell called nuclei which produce hormone. Hormones secreted by hypothalamus are regulate the synthesis and secretion of pituitary. So बेटा जो hypothalamus होता है ये क्या करता है? ये pituitary पे कंट्रोल करता है, इसीलिए हम hypothalamus को क्या कहते हैं? हेडमास्टर ग्लैंड. और ये दो टाइप के हार्मोन रिलीज करता है. फर्स्ट इज रिलीजिंग हार्मोन, सेकेंड इज इनिबिटरी हार्मोन, राइट? रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी से हार्मोन रिलीज करवाता है, राइट? और इनिबिटरी हार्मोन क्या करता है? पिट्यूटरी के वर्क को इनिबिट करता है. सो हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ हार्मोन. फर्स्ट इज रिलीजिंग हार्मोन, सेकंड इज इनिबिटरी हार्मोन. So pituitary gland, it is located in the sella turcica, a bony cavity. It attached to the hypothalamus by a stalk. So बेटा ये सेला टर्सिका जो होती है वहाँ प्रेजेंट होता है ब्रेन के अंदर, और हाइपोथैलेमस से स्टल्क से अटैच होता है. पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं बेटा, एडिनो हाइपोफाइसिस फॉरवर्ड पार्ट, न्यूरो हाइपोफाइसिस बैकवर्ड पार्ट. सो एडिनो हाइपोफाइसिस से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? फर्स्ट इज ग्रोथ हार्मोन, सेकंड इज प्रोलैक्टिन, थर्ड इज TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फोर्थ इज LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. और न्यूरो हाइपोफाइसिस से ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन रिलीज होते हैं. अब हम डिस्कस करते हैं इनके वर्क. फर्स्ट इज ग्रोथ हार्मोन. Excess secretion of growth hormone cause overgrowth of the body, leading the gigantism, and the low secretion of growth is called dwarfism. Okay, so बेटा ग्रोथ हार्मोन हमारी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, यानी हमारी ग्रोथ को अफेक्ट करता है. इसके एक्सेस सिक्रेशन से गिगेंटिज्म हो जाता है और लो सिक्रेशन से डार्फिज्म हो जाता है. ओके, नाउ प्रोलैक्टिन आपने सुना होगा, स्टिमुलेटिंग ग्रोथ ऑफ मैमेली ग्लैंड एंड प्रोडक्शन ऑफ मिल्क. सो ये प्रोडक्शन ऑफ मिल्क और मैमेली ग्लैंड की ग्रोथ से रिलेटेड है. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा? थायराइड ग्लैंड पे वर्क करेगा. स्टिमुलेट्स एंड प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH follicle stimulating hormone stimulate activity of the gonads in male, stimulate synthesis and secretion of endocrine hormone from testes and ovaries. अब ये देखिए बेटा टेस्टिस और ओवरीज पे वर्क करेंगे ना, और वहाँ पे ओवरीज में तो क्या करेंगे? फॉलिकल्स के डेवलपमेंट में, रिलीजिंग में हेल्पफुल रहेंगे ना,
और यहाँ पे मेल में क्या करेंगे, मेल के अंदर स्पर्म्स के फॉर्मेशन में, और इसी टाइप से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में भी इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड्रोजन हार्मोन के रिलीजिंग में इंपॉर्टेंट हो गए। MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस पे वर्क करेगा, मेलानोसाइट्स पे वर्क करेगा और स्किन के पिगमेंटेशन में इंपॉर्टेंट होगा। ऑक्सीटोसिन हेल्प इन द कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क इजैकुलेशन फ्रॉम मैमेली ग्लैंड। अब आपको पता है बेटा ये क्या है, ऑक्सीटोसिन क्या है बेटा, ऑक्सीटोसिन आपको पता है बर्थ हार्मोन भी कहते हैं इसको, ओके। मिल्क इजैकुलेशन और मैमेली ग्लैंड के डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है। Vasopressin are mainly at the kidney are stimulate the reabsorption of water and electrolytes by the distal tubules and thereby reduce loss of water through urine diuresis, hence it is also called antidiuretic hormone। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, ADH हार्मोन कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ओके। और ये वाटर की रीएब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होता है ना बेटा। आपने देखा होगा जब हमने किडनी को स्टडी किया था ना, JG अपर्चर वगैरह आए थे, वहाँ पे ये हार्मोन वर्क कर रहा था। सो थायराइड ग्लैंड, अब आपको पता है द थायराइड ग्लैंड कंपोज्ड ऑफ 2 lobes which are located either side of trachea. Both the lobes are interconnected with the help of connective tissues called interstitium। अभी ट्रेकिया के दोनों पार्ट में प्रेजेंट होती है और इंटरस्टिशियम से कनेक्टेड होती है। Both the lobes are interconnected with the thin flap connective tissue is called isthmus से कनेक्ट होते हैं, राइट। फॉलिकुलर सेल सिंथेसिस 2 हार्मोन्स। अब यहाँ पे जो फॉलिकुलर सेल्स होती है 2 हार्मोन सिक्रेट करती है, थायरोक्सिन हार्मोन T4 हार्मोन एंड थायरोनिन, है ना। सो बेटा ये क्या करते हैं, आयोडीन इज इसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन थायराइड। अब ये बेटा थायराइड ग्लैंड में हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन रिक्वायर्ड है, और अगर आयोडीन नहीं होगा तो आपको पता है गॉइटर डिजीज हो जाएगा। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन in our diet result the hypothyroidism and enlarge of thyroid gland commonly called goiter disease हो जाता है। Now we discuss about parathyroid gland। parathyroid gland भी आपको पता है यहीं present होती है in human, okay। 4 parathyroid gland are present, 4 parathyroid gland are present on the back side of thyroid gland, 1 pair of 2 lobes of the thyroid gland। अब बेटा थायराइड ग्लैंड के पास यहाँ पे आपको पता है एक साइड में 2 पैराथायरॉयड होती है। सो इसी टाइप से टोटल नंबर पैराथायरॉयड कितने हो गए बेटा, 4, ओके बेटा। सो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स सिक्रेट अ पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड पैराथायरोक्सिन। अब ये पैराथायरोक्सिन सिक्रेट करता है। ये पैराथायरोक्सिन क्या वर्क करता है, पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन ब्लड। ये कैल्शियम लेवल के मेंटेन रेगुलेशन में वर्क करता है। पीनियल ग्लैंड, अब आपको पता है बेटा द पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड इन द डॉर्सल साइड ऑफ आवर ब्रेन, सिक्रीट्स अ हार्मोन कॉल्ड मेलाटोनिन। पीनियल ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रेट करेगा, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ 24 आवर रिदम ऑफ आवर बॉडी, है ना, बायोलॉजिकल क्लॉक, आपने नाम सुना होगा बेटा, है ना। इट्स helps in the maintain of the normal rhythm of the sleep work cycle, ठीक है, sleep wake cycle, बॉडी टेम्परेचर, पिगमेंटेशन, जो स्किन के पिगमेंटेशन में भी ये वर्क करता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट थाइमस ग्लैंड। द थाइमस ग्लैंड इज located in the lobular structure located on the dorsal side of heart and the aorta, ओके बेटा। तो ये थाइमस ग्लैंड आपको पता है बेटा लंग्स के या हार्ट के पास रहती है ना। अब ये क्या करती है बेटा, थाइमस जो है आपको पता है टी लिम्फोसाइट का, याद आया बेटा WBC के हमने 2 पार्ट किए थे, ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट, फिर आगे जाके हमने 3 पार्ट डिवाइड किए, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, और यहाँ पे हमने डिस्कस किया था लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। तो जो लिम्फोसाइट भी हमने 2 डिवाइड किया था, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। सो टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कहाँ होता है, थाइमस में होता है। थाइमस प्ले अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम। दिस ग्लैंड सिक्रीट्स द पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड थाइमोसिन। अब ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट कर रहा है, थाइमोसिन। थाइमोसिन प्ले अ मेजर रोल इन द डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। तो ये टी लिम्फोसाइट के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम कह सकते हैं इम्यून सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है ये। थाइमोसिन प्ले अ मेजर रोल इन द डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट विच प्रोवाइड सेल मीडिएट इम्यूनिटी। और ये जो टी लिम्फोसाइट है ये क्या करता है, सेल मीडिएट इम्यूनिटी का वर्क करता है। सो दिस इज द कंप्लीट पार्ट ऑफ पार्ट 1 चैप्टर 22।